आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके राज्य की जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह से इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया ने खास बातचीत की। आज हम खास मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, विधानसभा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, अब सामने लोकसभा चुनाव है, 272 का आंकड़ा छूना है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, ये चुनाव देश का एक निर्णायक चुनाव होगा। उसकी दो वजह है। एक तो कांग्रेस के 10 साल के शासन में जो आज देश के हालात हैं, और दूसरी तरफ महंगाई से, भ्रष्टाचार से, कुशासन से देश की जनता ऊब चुकी है। और एक व्यापक रूप से हिंदुस्तान के अंदर एक उम्मीद, एक आशा दिख रहा है, और वो आशा और उम्मीद भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से और एनडीए से है। हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि 275 छूना है आंकड़े और 100 से अंदर कांग्रेस आएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, बीजेपी के पास बहुत कुछ। जनता ने तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया। ये समानता होता नहीं कि लगातार 10 साल के बाद आने वाले 5 साल के लिए फिर से जनादेश मिले। ये 5 साल के लिए जनादेश छत्तीसगढ़ के लिए, और एक संदेश गया कि छत्तीसगढ़ में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए दिल्ली में एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो ये रहेगा कि 10 साल जिस पीड़ा को हम झेलते रहे, दिल्ली में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, जिस प्रकार विकास के कामों को रोका गया, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई, तो आज ये अवसर है कि छत्तीसगढ़ की जनता पिछली बार 11 में 10 सीट जीते थे, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 11 में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसे कौन से संकेत आप देख रहे हैं, मतलब ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनको आप देख पा रहे हैं कि जनता आज भी बीजेपी के साथ है कि 11 में से 11 दे देगी? आज जन जन तक ये जा चुका है कि स्थिर सरकार, एक ईमानदार प्रधानमंत्री, एक स्वप्रतिष्ठा और हिंदुस्तान के विकास की कल्पना को, और वो टेस्टेड है। गुजरात में उस मॉडल को उन्होंने दिया है, और जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं वहां का परफॉर्मेंस देखेंगे आप, जनता के बीच उनकी साख देखेंगे, तो ये बढ़ा है, न कि घटा है। और कांग्रेस जहां सरकारें हैं राज्य में, वहां की स्थिति, दिल्ली के 10 साल का कुशासन, तो ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि इस बार हम 11 में 11 सीट जीत सकते हैं। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच है? नरेंद्र मोदी का चेहरा या फिर आपका 10 साल का विकास? 2 मुद्दे मैं कहता हूं, नरेंद्र भाई का नाम और छत्तीसगढ़ सरकार का काम। हमने जो काम किया है वो हमारे प्लस है। नरेंद्र मोदी का नाम और देश का वातावरण हमारे पक्ष में है। दिल्ली सरकार की असफलता जनता के बीच संदेश लेके गया है। ये 3 ऐसे विषय हैं जिसपे इस बार के चुनाव में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिख रही है। लेकिन पिछले 10 साल में जो आपका राज रहा बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, उसमें कांग्रेस की तरह सिर्फ उटव्वल आ गई, करुणा शुक्ला नाराज हो गई हैं, अब वो कांग्रेस से मैदान में है। पूर्व में मैं देख रहा हूँ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लखन साहू स्पष्ट रूप से काफी आगे है, और 8 में 8 विधानसभा में हम बेहतर स्थिति में रहेंगे। करुणा शुक्ला जी को मिलाकर बाकी सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जाएगी। नहीं, आपकी सरकार ने तो सारे वादे किए, पूरी भी कर रही है। बहुत सारे इस तरह की योजनाएं चली हैं जिससे समाज के निचले तबके को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन बात में करुणा शुक्ला की कर रही थी, आपको राखी बांधा करती थी, अचानक इतनी दूरियां क्यों? राखी बांधती थी, संबंध एक जो है वो तो रहता है, संबंध कभी खत्म नहीं होता। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस दल में हम लोग पैदा हुए, जहां हमने काम किया, अटल जी, अडवाणी जी के निर्देश पे हम लोगों ने काम किया और एक संकल्प लिया था कि जीवन भर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार होता है कि टिकट के लिए कोई दिक्कत हुई, कोई रीजनल, लोकल रीजन हो गए, तो आपको टिकट ना मिलना ही दल छोड़ देना कोई रीजन नहीं होता। अच्छा, आपने कहा कि जनता बदलाव के मूड में, और बदलाव के दौर में आपकी पार्टी में भी बहुत से बदलाव हो रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को साइड किया जा रहा है, एक नई टीम आ रही है बीजेपी के सामने। तो ये मुझे इसमें कहीं स्वाभाविक प्रक्रिया है जो पार्टी के अंदर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, और अच्छा है, एक नया लीडरशिप नेतृत्व आया है। जो सीनियर हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे हैं, उनकी भूमिका पार्टी के लिए आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। एक छोटा सा सवाल कि बहुत चीजों में बदल रहा है, एक पार्टी बहुत तेजी से बढ़ी है, केजरीवाल की भूमिका क्या देख रहे हैं इन चुनाव में? आज 10 साल में मैं सरकार बैठा हूँ, मैं मुद्दों को लेकर भाग जाऊंगा। नक्सल समस्या है,
कुपोषण है, गरीबी है, बहुत सारी समस्या है। मुझे तो जवाबदारी दी गई, मुझे फाइट करना है, उसका रास्ता निकालना है। सरकार छोड़ के भागना, ये पलायनवादी दृष्टिकोण और ये मानसिकता कि हर बात के लिए मैं इस्तीफा जेब में लेके चलूंगा। यदि दिल्ली की सरकार मेरी बात नहीं मान रही है तो डॉक्टर रमन इस्तीफा नहीं देगा, दिल्ली से संघर्ष करेगा, दिल्ली से बात करेगा, सम्मत कराने का करेगा। मैं अपने मुद्दों में जिस मुद्दों को लेकर बैठा हूं उस मुद्दे की मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जो दायित्व मुझे दिया है उस दायित्व के निर्वहन करने के साथ ही साथ मैं अपने मोर्चा खोल के रखता हूं। और मैं कहूं कि यदि मुझे समर्थन कम मिल रहा है, सपोर्ट कम मिल रहा है दिल्ली से, और मैं मनमोहन सिंह जी के सामने बैठ जाऊं जाके धरने में, तो ये डेमोक्रेसी में ये अवसर होता है कि जहां आप जैसे परिस्थिति में हैं वहां से जूझें, संघर्ष करें, रास्ता निकालें। मगर इनकी टीम पहले दिन से ही इस्तीफा जेब में लेके चलती है। जब दिल्ली का छोटा सा राज्य नहीं चला पाए तो देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगी। एक और सवाल कि अगर बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े पर नहीं पहुंची तो क्या लगता है कि जब जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी या कहें कि कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, तब प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? देश नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है, पार्टी ने तय किया है और नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुख रूप से दावेदार हैं और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने अपने बेटे को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है, चुनावी दंगल में आए, आप पे आरोप लगा परिवारवाद पर। मैंने नहीं, पार्टी ने तय किया। चुनाव समिति जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर में इस बात की चर्चा बातचीत होती है और मैं धन्यवाद दूंगा कि उसे इस काबिल पाया कि उसे लोकसभा लड़ाया जा सके। पूरी ताकत से वो काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा और जैसा उसका स्वभाव है जनता के बीच यदि उसे अवसर मिलता है तो राजनांदगांव लोकसभा के बेहतर डेवलपमेंट के लिए पूरी शक्ति लगाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत